जब नचिकेता ने एयम प्रेते विचिकित्सा के द्वारा यमराज से मृत्यु के पश्चात इस जीव की क्या गति होती है, रहता है या नहीं रहता है, यह विचार सत्य है या असत्य है, जानने के लिए नचिकेता ने यम से प्रार्थना की। यम ने उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। इमा रामा सरथा सतूरिया और भी बहुत सारी वस्तुएं उन्हें देने के लिए कही, क्योंकि ये वस्तुएं ही मनुष्य इस जीवन में चाहता है। नचिकेता ने कहा कि ये मेरा जीवन चाहे जितना दीर्घ हो जाए, चाहे जितना मिल जाए, एक न एक दिन तो समाप्त होना ही है, और जिस दिन वह सुखोपभोग समाप्त होगा उस दिन फिर हम दुख के सागर में डूब जाएंगे। इस दुख के सागर से पूर्ण मुक्ति कैसे मिलेगी, यह हमें बताने का प्रयास करें। तब परीक्षा करने के पश्चात यम ने समझ लिया कि नचिकेता आत्मबोध का विद्यार्थी है, आत्मबोध का इच्छुक है। जब तक आत्मबोध का इच्छुक न हो तब तक आत्मबोध की चर्चा करना आत्मबोध के ज्ञान को व्यर्थ करना है, क्योंकि प्रायः मनुष्य की इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं होती है कि वह सूक्ष्म ज्ञान को समझ सके। जो अवतारों में पड़ा है वो उद्धार को नहीं जानता है। हर उद्धार हुआ है, बिना उद्धार के अवतार की पूर्णता है ही नहीं। रावण का अवतार हुआ तो रावण का उद्धार हुआ, राम का अवतार हुआ तो राम का उद्धार हुआ। अवतार और उद्धार के बीच में बंधा हुआ यह मनुष्य, चाहे वह परमात्मा हो जाए, चाहे वह भगवान हो जाए, मृत्यु के पास से बचने वाला नहीं है। और मृत्यु आत्मा की नहीं, मृत्यु तो शरीर की होती है, और इस क्षणभंगुर शरीर के साथ भगवत्ता का संबंध नहीं जोड़ा जाता है। भगवत्ता का संबंध तो आत्मबोध से जोड़ा जाता है। इसलिए यह समझने का प्रयास होना चाहिए कि दुखों की आत्यंतिक मुक्ति परम पुरुषार्थ में ही संभव है, और वह परम पुरुषार्थ तभी संभव है जब धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से सेवन किया जाए। सांख्य सूत्रों में ऐसा बताया गया है कि सत्व गुण हमारी उदात्त भूमि के लिए है, प्रकाशक है, हमें प्रकाश देता है, और रजोगुण हमें विवर्तक प्रवर्तक होता है। रजोगुण प्रवर्त करता है, हमें किसी कार्य में प्रवर्त करता है, और तमोगुण हमें लय कर देता है, उसी में लगा देता है। इसलिए हमें तम, रज और सत्व से ऊपर उठना है, और जब तक हम इन प्रकृति के गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक सत्य का बोध न हो पाएगा। इसलिए प्रत्येक जीव का यह परम कर्तव्य है कि अपने धर्म का पालन करते हुए और उस उदात्त भूमि का, उत्तम भूमि का सेवन करे। ये हमारी 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। धर्मार्थ कामो सममेव सेव्या यो हेक सक्ता स नरो जघन्या द्वयोपि मध्यम प्रवदन्ति संतः स उत्तमो यः निरतः त्रिवर्गो। जो त्रिवर्ग में नियत है उस व्यक्ति का मोक्ष साधन संभव हो सकता है। जब तक हम अपनी प्रारंभिक क्रियाओं को ठीक से नहीं कर लेते, ठीक से का अर्थ है शास्त्र विधि से,
शास्त्र विधि का बोध अगर नहीं है तो हम क्रिया को ठीक से नहीं कर सकते। जैसे जप है, जप एक स्मरण है, एक ध्यान है। जप में किसी नाम का उच्चारण नहीं किया जाता है। जप आत्मस्वरूप का ध्यान है, किसी शरीर का रूप का ध्यान नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूप क्षणिक होता है, क्षण भर के लिए। हर रूप क्षण क्षणे क्षणे ये नौता मुपैति, क्षण 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 में वो नवीन होता रहता है। अभी बीज बोया गया, अंकुरण हुआ, पेड़ बन गया, धीरे 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 वो बड़ा हो गया और पक गया और समाप्त हो गया, कट गया। बीज फिर बोया जाएगा। तो इस तरह से नाम रूप तो आते जाते रहते हैं, परंतु नाम रूप के पीछे जो है उसे ठीक से जानना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यही उपदेश वेदों के ज्ञान कांड में ठीक से समझाया गया है, जिसकी व्याख्या उपनिषद ग्रंथों में आई है। परंतु ध्यान देना है, वे ही उपनिषद मान्य हैं जिन उपनिषदों का सीधा संबंध आरण्यकों से है, अथवा ब्राह्मण ग्रंथों से है, अथवा संहिताओं से है। संहिताओं से परे जो मतवाद प्रारंभ हो गए हैं, जो उपनिषदों के कथानक लेकर नए उपनिषद बना दिए गए हैं, किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को में जो देवत्व का आरोपण करके जो तथ्य कहे गए हैं वे सत्य नहीं हैं। इसलिए हमें अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा उनको ठीक से समझना है। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हमेशा ये विचार करना चाहिए। हम बहुत सारे कथानक सुनते हैं, परंतु कथानकों के रहस्य में नहीं जाते हैं। भागवत में पुरंजन और पुरंजनी का आख्यान आया है। कथा एक ऐसे व्यक्ति की बताई गई है जो मानसरोवर से उतरता है और यहाँ आकर माया के जाल में फंस जाता है, फिर काल के द्वारा ग्रसित होता है और वह पुनर्जन्म पाता है। इस कथा को का रहस्य है कि जीव की बात कही गई इसमें न पुरंजन नाम का कोई व्यक्ति हुआ है, न पुरंजनी नाम की कोई नगरी हुई है, कोई कुछ हुआ ही नहीं, ये स्वप्न जाल है। और ऐसे ही अजामिल का आख्यान, ऐसे ही समुद्र मंथन के आख्यान, ऐसे ही ब्रह्मा और सरस्वती के आख्यान, ऐसे ही इंद्र के आख्यान, विष्णु के आख्यान, ऐसे ही ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनको मंद बुद्धि को समझाने के लिए उनको एक कथानक के रूप में समझाया गया है। परंतु समझने वाले को ये समझना है कि किस प्रकार इसके मूल शिखर पर जाएं, इसकी आत्मा को कैसे समझें। इसलिए हमें आप सबको ये प्रयास करना है। कथाएं सुनना पाप नहीं है, लेकिन कथाओं का जो भ्रम है वह लाद लेना पाप है। वह हमें दूषित कर देता है, हमारे मस्तिष्क को विकृत कर देता है, मस्तिष्क को हमारे शुद्ध नहीं करता, अशुद्ध कर देता है। हम कथाओं के माध्यम को समझें। कथाएं व्यर्थ नहीं हैं। कथाओं का उद्देश्य एक सामान्य एक बच्चे को, एक शिशु को, एक बालक को प्रबुद्ध करना है। प्रबुद्ध करने के लिए कथाएं हैं। मनु ने स्वयं कहा है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्या सर्वमानवः। इन कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन कैसा हो। राम के जीवन से हमारे जीवन में रामत्व का अवतरण कैसे होगा। भगवत गीता के पढ़ने से उस सत्य का हमें
बोध कैसे होगा कि कैसे हम इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की एकता को कैसे स्थापित करें, हम अपने जीवन में उदात्त भाव कैसे लाएं, अर्थात हम अपना जीवन संन्यस्त कैसे करें, हमारे जीवन में विराग कैसे आए, हमारे जीवन में भोग के प्रति जो स्पृहा है वो समाप्त कैसे हो। जब तक हमारी अभिलाषा भोगेच्छा समाप्त नहीं होती तब तक हम में किसी प्रकार का उन्नत प्रभाव प्रकाश नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा। अर्थात तो हम स्त्री की ईषणा में, धन की ईषणा में, प्रतिष्ठा की ईषणा में हम शंकराचार्य बनना चाहते हैं, शंकराचार्य के योग्य नहीं हैं और शंकराचार्य बनना चाहते हैं। हम हनुमान जी के भक्त बनना चाहते हैं, हनुमान जी की क्षमता तो लाओ। अरे चमत्कार कर देने से और थोड़ा जादू कर लेने से, माया सीख लेने से कोई उन्नत नहीं हो जाता है। चमत्कार का तो ज्ञानी विरोध करता है, और वह ज्ञानी कैसा है जो चमत्कार को स्वीकार कर रहा है और समाज में चमत्कार दिखा रहा है, फिर भी अंधविश्वास में पड़े हुए लोग उसकी ओर दौड़ते हैं। अरे रोग का नाश दवा का नाम लेने से नहीं, दवा खाने से होगा। हम दवा लेते हैं, उसको खाते नहीं हैं, उसका प्रयोग नहीं करते। हम अपने ऊपर सत्य को उतारें, अपनी परीक्षा करें कि हम कितना सुमार्ग पर चल रहे हैं। कहीं हम योग क्षेम में ही, भोग के ऐश्वर्य में ही अथवा इष्टापूर्त में को ही तो हम नहीं पूर्णता मान रहे हैं। हम स्वर्ग की प्राप्ति का, मुक्ति की कामना का कहीं ढोंग तो नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता में उतरना होगा, जीवन को समझना होगा। इसके लिए किसी योग्य गुरु के समीप बैठकर पहले शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष का विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा, तब हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। और जब तक प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं हो सकता, उस परम तत्व को जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह जो अव्यक्त है, वो प्रत्यय मात्र है, वो अद्वय और अद्वैत है। ऐसा अद्वैत नहीं जो माया से सम्मिलित हो, वह एक विशेष प्रकार का अद्वैत है जो ना सदासी नो सदासी तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमावरुवाह कुहकस्य शर्मन् अम्बा किमासीद गहनं गभीरं न मृत्युरासीद न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान परम किंचनास। इस तरह से को अद्धा वेद का प्रोचत कुत आ जाता कुत इयम विशिष्टि, ऐसे ब्रह्मोद्यों में अपना मन लगाकर और सत्य को समझना है। किसी भी सत्य को समझने में समय लगता है, और वह समय अगर हम नहीं निकालते हैं, हम बहुत धनवान हो जाएं। बड़े बड़े धनिकों को देखो जिन्होंने अपना धन छोड़कर और निर्धनता स्वीकार की है, क्योंकि विविक्त सेवी बनना बड़ा कठिन होता है। जीवन बड़ा भिक्षा लेकर जीवन बिताना बड़ा कठिन होता है, और इसमें तितिक्षा करनी पड़ती है। भूख लगी है, भोजन नहीं मिल रहा है, सहन करना है। जल पान करके ही रह गए, जल भी नहीं मिला, वायु सेवन करके रह गए, पत्ते खाकर रह गए। ये तब जाके आत्मबोध प्राप्त होता है, और जिसने यह आत्मबोध प्राप्त कर लिया उसका जीवन सफल हो जाता है। यही हमारे वेद मंत्रों में ठीक से समझाया गया है। वेद के मंत्र प्रत्यक्ष, परोक्ष और अति परोक्ष अर्थ में व्यक्त किए गए हैं।
जिनको समझाने के लिए निघंटु में दैवत कांड के अंतर्गत जिसकी व्याख्या यास्क ने अपने निरुक्त में 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक किया है। 2 अध्याय ऐसे उसमें डाले गए हैं कि जिसने भी उनको डाला है उसने एक उस रहस्य को उसमें डाल दिया है जिसे ऐतरेय ब्राह्मण की अंतिम कंडिका 8:28 में ब्रह्म परिमर के नाम से कहा है। उसी ब्रह्म परिमर का रहस्य समझना है, अग्नि विद्या का रहस्य समझना है, पंचाग्नि विद्या का, दहर विद्या का, सांडिल्य विद्या का, इनके रहस्य समझना है। भले ही हम कथाओं को न सुने, परंतु हम उन कथाओं को अवश्य सुने जिन कथाओं में परम तत्व का ज्ञान, जो उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में जो आई हैं, उनमें जो बोध है वो इतिहास पुराण में वैसा नहीं है। कथानक बदल गए हैं, वस्तु स्थिति बदल दी गई है, और यद्यपि वह सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी बात है। मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या है पद्रुता, मंद भाग्यों के लिए, मंदमतियों के लिए वही, परंतु कोई धन लेकर, कोई इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज कथाओं के कहने का प्रचलन चला है, कुछ विश्वविद्यालय खुल गए हैं जो कथा सिखाते हैं। कक्षा 5 पास नहीं हुए अभी कथा शब्द का अर्थ नहीं जानते। आख्यान कहते किसे हैं, प्रत्याख्यान किसे कहते हैं, आशिक्षण किसे कहते हैं, सूक्त किसे कहते हैं, जानते ही नहीं। नाम की परिभाषा, नाम का दान करते हैं, परंतु ये जानते ही नहीं हैं कि इस नाम का आद्योदात्त या अंत्योदात्त उच्चारण का भेद क्या होता है, और वे नाम जप करवाते हैं। कैसे अशुद्ध भाषण से, असाधु शब्दों के प्रयोग से कैसे सिद्धि, एक अनुचित औषधि पान से क्या कोई रोग ठीक हो सकता है? अरे रोग को ठीक करना है, भव रोग को ठीक करना है, तो पहले अपनी आत्मा को बलवान, नायम आत्मा बलहीन लब्धा, अपने आत्मा को बलवान करो, और आत्मा बलवान होती है ज्ञान से, ऋते ज्ञानान मुक्ति। और वह ज्ञान तभी मिलेगा जब पराविद्या से हमारा संपर्क हो। परायया अक्षरम अधिगम्यते, वो अक्षर क्या है? ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, वो ओम है। परंतु ओम शब्द कह देने मात्र से ही ओम की साक्षात्कृति नहीं होती है, उसकी ध्वनि के भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। जब तक शब्द के महत्व को, शब्द ब्रह्म को ठीक से नहीं समझा जाएगा, अर्थ ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए शब्द ब्रह्म को समझकर और अर्थ ब्रह्म की ओर जाना है, तभी यथार्थ बोध होगा, यथार्थ ज्ञान होगा। और इस यथार्थ ज्ञान के प्राप्ति के माध्यम से ही मनुष्य का जीवन देवत्व में परिवर्तित हो जाता है। देवो भूत्वा यजेत देवम। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक जो दिव्य गुणों से युक्त होते हैं, वे देवता कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं, परमेश्वर कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। और जो ज्ञान से गिर जाते हैं, मनुष्यत्व से गिर जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में लगे रहते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं, पतित पामर हो जाते हैं। वे पामर पशुवत, पामर पशुवत होता है, और वह बस आहार निद्रा भय मैथुनम से, आहार में, निद्रा में, भय और मैथुन में ही लगा रहता है। उसको धर्म या ज्ञान से कोई आवश्यकता ही नहीं लगती है। ऐसे पामर पुरुष क्या जीवन के उस सौंदर्य का
उस आनंद का जो 12 भूमियों में खड़ा होता है, मनुष्य की भूमि से लेकर ब्रह्मलोक की भूमि तक, ब्रह्म की भूमिका तक जाता है। वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन नहीं है, परंतु सरल भी नहीं है। अगर हमारी जो इच्छा है, मुमुक्षा से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारी स्थितियाँ आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी की होती है। हम ज्ञानी बने, आर्त अर्थार्थी होना तो महापतित होना है। कम से कम जिज्ञासा करें और तब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। ऋते ज्ञानान मुक्ति। और अंत में उस ब्रह्म को जानना है। ब्रह्म का मतलब व्यापकता है। उस व्यापक का स्वरूप पहचानना है, जो नाम रूप से अलग है, एक कंसेप्ट, एक प्रत्यय मात्र है, जिसकी अनुभूति में जीवन अमर हो जाता है, जीवन अमर हो जाता है, जीवन अमर हो जाता है।